हरिद्वार के कुछ एक इलाकों से हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और ताजा आज की हिंसा की घटनाओं के पीछे लोगों के द्वारा, जो लोग इस हिंसा के पीछे हैं, उनके द्वारा अपनी ताकत को दिखाए जाने का प्रयास है कि हमारी ये ताकत है। मैं ये मानता हूं कि शायद चूंकि उत्तराखंड की सरकार, पूरी की पूरी सरकार के तमाम मंत्री, सरकार के पक्ष के प्रभावशाली लोग तमाम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, वहां पर वोट मांगने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं। लिहाजा यहां का शासन तंत्र, उत्तराखंड का शासन तंत्र सोया हुआ है। बहुत ही अफसोसजनक ये बात है कि दो माननीयों की आपस की भिड़ंत के बाद ये कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा इसका स्वतः संज्ञान लिया गया और स्वतः संज्ञान लेने के बाद जो बातें कोर्ट के द्वारा कही गई, उसके बाद कहीं सरकार को बहुत ही अनमने मन से सरकार हरकत में आई और उस हरकत के बाद पहले तो जो वहां पर अधिकारी पहले से तैनात थे उन पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो आगे के लिए इस रूप में उन्हें हिदायत दी जानी चाहिए थी, बहुत स्ट्रिक्टली हिदायत दी जानी चाहिए थी कि कोर्ट की भावना का सम्मान करते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि कोई महापंचायत, कोई इस प्रकार का धरना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन ये नहीं होना चाहिए, ये कहा था कोर्ट ने। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि वरिष्ठ स्तर से अधिकारियों को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई और ये इसलिए नहीं दी गई, मैंने पहले भी आरोप लगाया था कि दोनों माननीय सरकार के राजनीतिक रिश्तेदार हैं। ये साबित हो चुका है कि ये वास्तव में सरकार के राजनीतिक रिश्तेदार हैं और जब दो सगे रिश्तेदारों में आपस में कलह हो तो सरकार के लिए मुसीबत तो है ही कि भाई किसको साथ दें और किसको न दें, और सरकार को दोनों के ऊपर हाथ रखना है। इसलिए आज ये ऐसी स्थिति आ गई है कि खुलेआम पुलिस को पीटा जा रहा है। खुलेआम लोग देख रहे हैं कि पुलिस आज अपने को असहाय महसूस कर रही है। पुलिस को ये लग रहा है कि जब तक हमें वरिष्ठ स्तर से कोई डायरेक्शंस नहीं मिलते हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी स्थिति है और धामी जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी, यहाँ का प्रशासन, हरिद्वार का प्रशासन, उत्तराखंड के पुलिस के डीजीपी अगर ये मान रहे हैं कि ये पूरी की पूरी स्थितियां उनके कंट्रोल से बाहर हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों न सेना को बुलाकर स्थितियों को संभालने के लिए सेना को ये काम दिया जाए। ऐसी जब उत्तराखंड के हाई कोर्ट किसी बात पर अपनी राय व्यक्त करें और उसके बाद भी अगर ऐसी स्थितियां देखने को मिले तो ये माना जाना चाहिए कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था सरकार के बस की बात नहीं रही। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्हें कि मैंने सुना कि वो दिल्ली में वोट मांगने के लिए गए हैं और उनके तमाम मंत्रीगण जो दिल्ली में अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वक्तव्य उन तक पहुंचे और पहुंचने के बाद वो इस पर निर्णय करें कि क्या उनके बस में यहाँ की कानून व्यवस्था है या वाकई सरकार की ओर से केंद्र को एक प्रस्ताव जाए कि कानून व्यवस्था हमारे बस में नहीं है, लिहाजा सेना के सुपुर्द कर दिया जाए, सेना को ये कानून और व्यवस्था संभालने का जिम्मा दे दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की घटना से फिर माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ न कुछ डायरेक्शंस जरूर आएंगे जो कि राज्य की सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तो आज ये स्थिति देखकर बहुत ही ऐसा हुआ कि चुप नहीं रहा जा सकता। प्रदेश में जो भी स्थितियां बन रही हैं वो कहीं आगे के लिए एक सामान्य बात न बन जाए, इसलिए आवश्यक है कि इन बातों का सरकार को समय रहते हुए इसको ठीक करना होगा। नहीं तो निश्चित रूप में कोर्ट अब ये बात समझ चुका है कि उत्तराखंड में सरकार के बस का कुछ नहीं रहा।